तो गाइस आ चुके एक नई वीडियो के साथ वापस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने सर्कल्स के 2 पार्ट खत्म किए थे, जिसमें हमने 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर खत्म किए थे। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में गाइस मेनली 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड हमारे सिलेबस में। ठीक है। तो इनको हम सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। मीन आपको पता ही है गाइस, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर ये देखो यहाँ पे साइड में तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। ठीक है। ठीक है। इस वीडियो में गाइस मेनली हम अपना 1 मार्कर और 2 मार्कर जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं निपटाएंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आवाज़ थोड़ी देख लेते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, पहले है मीन। मीन को गाइस हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, अगर तुम्हें पता हो। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, जिसमें एक्स आई हमारा क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन है, और एफ आई उसकी फ्रीक्वेंसी है। सपोज मान लो कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, ऐसे करके ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। ठीक है। या मैं एक ऐसे भी बोल सकता हूँ जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में मार्क्स हो गए बच्चों के, जैसे 10 से 20 के बीच में कितनों के आ रहे हैं, 20 से 30 के बीच में कितने के आ रहे हैं, 30 से 40 कितने के आ रहे हैं, ऐसे करके फिर इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे 5 के आए, 6 के आए, 7, ऐसे ऐसे करके हमारा डेटा होता है। ठीक है। तो बेसिकली वही कि ये सब चीज़ें डेटा को एनालाइज करने में काम आती है। तो मीन क्या होता है? बेसिकली हम एक्स आई का समेशन, नहीं, एक्स आई इंटू एफ आई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि देखो ना, हमें सब चीज़ का सम करना है। तो अगर एक 3 बार आ रहा है तो 1 + 1 + 1 करना पड़ेगा। या हम ऐसे भी कर दें, 1 × 3 कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तभी हम क्या निकालते हैं? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक है। अपॉन में क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी की कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है। अब उन सबका तुम सम कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। तो यही होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। ठीक है। मीन का देखो बेसिकली 3 मेथड होते हैं निकालने के। पहला होता है अपना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली हम यही करते हैं कि एक्स आई एफ आई निकाल के सिंपली उसका सम लेके टोटल उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी के टोटल से, तो हमारा मीन आ जाता है। वो कब होता है? जब हमारी जो एक्स आई दी होती है ना, वो बहुत ही, मान लो कि जब हमें एक्स आई एफ आई निकालने में कोई दिक्कत ना आ रही हो। जैसे सपोज मान लो एक्स आई दिया हो 36, एफ आई दिया हो 93। अब ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने में ऑब्वियसली यार टाइम वेस्ट होगा, टाइम जाएगा। सपोज मान लो कि कुछ नंबर ऐसा है कि 5 है और 20 है, तो ये तो हमें मुँह ज़बानी याद है, तो इसको हम मुँह ज़बानी निकाल सकते हैं। पर कुछ ऊपर वाला एग्जाम्पल की तरह नंबर आ जाए, तब हमें फिर क्या होता है? अगले मेथड्स पे बढ़ना होता है। ठीक है। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। देखो एज्यूम मीन मेथड बताता हूँ। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? सपोज हमारा एक्स आई है, एफ आई है। ठीक है। ये हमारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स आई में से हम मिडल टर्म ले लो या कोई भी ले सकते हो, वैसे हम जनरली बीच वाली लेते हैं कि बीच वाली टर्म को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है। और फिर हम पहले क्या करते थे? एफ आई एक्स आई निकालते थे, पर इसमें हम लोग डी आई निकालेंगे। डी आई हमारा क्या होता है? एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को एज्यूम्ड मीन उसमें से माइनस करना। ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो तुम यहाँ लिख दोगे। फिर जो अगला कॉलम है एफ आई डी आई का, फिर हम फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डी आई से, इससे क्या होता है? ये एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन करने से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की जो वो होती है ना, मैग्नीट्यूड होता है, वो कम हो जाता है। जैसे बहुत मान लो यहाँ पे 40 लिखा हो, या 45 ले लो, 45 लिखा हो, यहाँ पे मान लो 50 लिखा हो। ठीक है। एज्यूम्ड 50 है और ऑब्जर्वेशन 45 है, तो अगर मैं इनको माइनस करूँगा तो देखो -5 आता है। तो ये एक रीजनेबल नंबर है कि हाँ भाई, अब इससे अगर हम डी एफ आई को मल्टीप्लाई करें तो वो ज़्यादा आसान है, ना कि हम 45 को मान लो 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एफ आई मान लो हमारा 13 है और एक्स आई 45 है, तो हम लोग एज्यूम्ड मीन में से माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है। बेसिकली ये 3 मेथड कैलकुलेशन आसान करने के लिए ही बनाए गए हैं कि तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए 3 मेथड बनाए। अब गाइस इसका फॉर्मूला कैसे याद करना होता है? देखो कैसे याद करना है। मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा, डायरेक्ट वाले में एक्स आई एफ आई होता था, इसमें एफ आई डी आई हो जाएगा अपॉन सिग्मा एफ आई। अब गाइस देखो याद करने का तरीका, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम्ड मीन माइनस कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में प्लस कर देंगे। ये याद करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। याद करने का तरीका होता है कि जब हमने एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे माइनस किया,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन प्लस कर दे रहे हैं। सिंपल गाइस, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हो गया एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला। फिर आता है गाइस देखो स्टेप डेविएशन। देखो थर्ड आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई दिया होता है, एफ आई दिया होता है, ठीक है, जो भी दिया है, ठीक है, हमने एफ आई का टोटल निकाल लिया, सिग्मा एफ आई का टोटल निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम डी आई निकालते हैं। यहाँ तक तो स्टेप सेम है। अब डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। अब हम निकालते हैं यू आई। हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स आई माइनस एज्यूम मीन आया है यानी डी आई आया है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपने एच से। एच हमारा होता है क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कि हमारी जो ये क्लास होगी यहाँ पे एक्स आई की, जैसे मान लो 10 से 20 है तो इसका क्लास साइज तुम देखो 10 है। ऐसे ही हर का क्लास साइज सेम होगा तो हर डी आई डिवाइड हो जाएगा। अब ये आप देखो, अब मान लो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि -30, -20, -10, माइनस +20 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे देखो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये -3, -2, -1, 0 ऐसे बन जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही है। लास्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे अब हमने h डिवाइड किया है तो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अच्छा हमने यू आई कर लिया, अब हम फिर वही एफ आई यू आई निकालेंगे, फिर एफ आई यू आई का टोटल निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एज्यूम्ड मीन पहले प्लस कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हमने ऑब्वियसली इस स्टेप में भी एज्यूम्ड मीन माइनस किया, तो हम एज्यूम्ड मीन प्लस कर रहे हैं सिग्मा एफ आई यू आई में अपॉन सिग्मा एफ आई। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने क्लास साइज से डिवाइड किया तो यहाँ पे हम क्लास साइज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। मैं तीनों फॉर्मूले एक बार आसान भाषा में लिख देता हूँ। देखो पहला था डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया था सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर था एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन में मीन का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक सेकेंड, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। फिर लास्ट था स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला देखो क्या था, ए प्लस सिग्मा ये एफ आई यू आई हो जाता है अपॉन में सिग्मा एफ आई हो जाता है, और यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे गाइस मीन के हैं जो यूज़ होते हैं। ये बेसिकली यूज़ करने का तरीका तुम्हें कैसे पता लगेगा, वो जब तुम सॉल्व कर रहे होगे ना तो तुम्हें ऑब्वियसली दिमाग में आ जाएगा कि जब तुम्हारा एफ आई मुश्किल निकल रहा है, एक्स आई एफ आई करना मुश्किल है तो डी आई पे पढ़ो, जब डी आई भी मुश्किल है तो फिर ये यू आई पे पढ़ो, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारी अप्रोच पे डिपेंड है, तुम्हारी कैलकुलेशन पे डिपेंड है, तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड है कि तुम क्वेश्चन को कितनी जल्दी करो। अगर तुम एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लिकेशन तेज कर रहे हो बहुत बढ़िया भाई, उसी में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुश्किल लग रहा है तब आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया हमारा मीन के फॉर्मूलास, ठीक है। अब बढ़ते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमें पता है मिड वैल्यू को बोलते हैं, मिड वैल्यू, ठीक है। अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो टर्म आती हैं बीच की, एक और एक। कौन कौन सी होती है वो, एक होती है हमारी n/2th टर्म, ठीक है, एक होती है हमारी n/2th प्लस वन टर्म, ठीक है। मतलब बेसिकली n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, ये होगी इवन टर्म में। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे चुपचाप n+1/2th टर्म, ये हमारी मीडियन पे आती है, ठीक है। पर इससे पहले एक चीज़ याद रखनी कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए तभी मीडियन आएगा। ये बात याद रखना भाई कि डेटा मान लो उन्होंने जम्बल्ड दे दिया और तुम ये चुपचाप लगाया है और निकाला मीडियन, भाई नहीं, गलत हो जाएगा वो, समझ रहे हो। तो डेटा को पहले सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, फिर ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना, ठीक है। इवन में दो टर्म्स होती है मिडल में, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये याद हो जाएगा, याद ही होगा तुम्हें, पता है। मोड का एक और फॉर्मूला होता है, देखो वो मोड का फॉर्मूला मुझे भी याद करना पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सा है। देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम याद कर सकते हो, अगर करना हो तो। नहीं करना तो मैं तो बेसिकली मोड इसी से निकालता हूँ, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हो गई गाइस अनग्रुप डेटा की बात। अब आती है ग्रुप डेटा में मीडियन। ग्रुप डेटा में मीडियन। ग्रुप डेटा में एक्स आई दिया होता है, मान लो क्लास इंटरवल दिए होते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल दिए होते हैं कुछ। मैं तुम्हें पहले स्टेप समझाया था, एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, फिर तुम इसमें क्या निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर तुम्हें याद हो।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे निकलती है, पहली को एज इट इज लिख दो, नीचे वाली प्लस करते जाओ, प्लस आंसर प्लस आंसर प्लस आंसर ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा एफ आई का सम आएगा ना, देखो अगर तुम्हें चेक करना हो ना ये कैसे सही आ रहा है ये क्यूमुलेटिव, तो जो एफ आई का सम होगा वही हमारी लास्ट वाली होगी। तुम देख लेना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट फ्रीक्वेंसी आई होगी ना, वही तुम्हारा एफ आई का टोटल सम होगा। करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखो निकालते हैं ऐसे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले मीडियन का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला चलो लिख देता हूँ, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब एक एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है। देखो एल होता है हमारा लोअर क्लास, सॉरी लोअर लिमिट किसकी, ऑफ मीडियन क्लास। अब ये बताता हूँ मीडियन क्लास आती कैसे, ठीक है। सी एफ क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब कि जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उससे जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। n/2 तो तुम्हें पता ही है, n/2 जो होता है वो सिग्मा एफ आई का 2 होता है, ठीक है। बाकी f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये सब तुम्हें पता ही है गाइस, ये मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ, ठीक है। h है हमारा अपना क्लास साइज, ठीक है। अब ये मीडियन क्लास कैसे आती है, देखो तुमने यहाँ पे n/2 निकाला, सिग्मा एफ आई बाई 2 किया, ये n/2 आ गया तुम्हारा, कुछ आंसर आएगा मान लेते हैं आंसर आया 39, ठीक है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लो कि थर्ड नंबर वाली जो ऑब्जर्वेशन है, थर्ड इधर से तीसरी क्लास इंटरवल पे तुम्हारी मान लेते हैं 43 लिखी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा n/2 आया होता है ना गाइस, उससे जस्ट एक बड़ी वाली, दोबारा बोलता हूँ, n/2 आया 39, उससे जस्ट बड़ी मान लो 43 लिखी है, तो वो जो 43 वाली क्लास इंटरवल हो जाएगा ना, 43 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल, वो हो जाएगा तुम्हारा मीडियन क्लास। एक और बार बोलता हूँ, n/2 निकाला, n/2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो सी एफ के कॉलम में, जोन सी दिखेगी उसके सामने वाला क्लास इंटरवल तुम्हारा मीडियन क्लास। बाकी ये सब तुम्हें पता ही है कैसे डालना है, ठीक है। मीडियन हो गया। मीडियन के बाद आता है गाइस एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉड वही है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आता है वो मैं बताना है। देखो ये ऊपर भी लिखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो यहाँ ये रहा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम जंबल करके भी लिख सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अब देखो पेपर में कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज़ पूछ लेता है, तुम्हें फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता और तुम लग जाते हो अपना कैलकुलेशन में। पर ये फॉर्मूला सबसे पहले देखना कि उस क्वेश्चन में क्या पता ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। देखो 1 मार्कर पे बढ़ते हैं, तो सीधा देखते हैं। देखो द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अच्छा मॉडल क्लास क्या होती है ये बताता हूँ। देखो मॉडल क्लास क्या होती है गाइस, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, ठीक है। मैं डेटा लिख देता हूँ, देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, देन 20 से 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ 10, 15, देन 12, देन 20 एंड देन 9। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ये है हमारी क्लास इंटरवल, ये है हमारा एफ आई, एक्स आई भी यहीं लिख देते हैं, इसको हटा दो 2 मिनट, एक्स आई भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखो इसका क्या हो जाएगा बताओ, 2.5, इसका 7.5। भाई ऑब्वियसली बीच वाली वैल्यू लेते हैं ना अगर तुम्हें पता हो तो। 12.5, इसकी 17.5, इसकी क्या हो जाएगी 22.5, ठीक है। एक्स आई आ गया, एक मिनट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ आई देख लो क्या है, 10, 15, 12, 29, ठीक है। सी एफ निकाल लो। सी एफ देखो कैसे निकलता है, 10 को 10 लिख दो, नीचे वाली प्लस करो, 15, 10, 25, 25, 12, 37, 37, 20, 57, 57, 9, 66। अब एक बार इसको प्लस करके देखो, 5, 2, 7 और 9, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 66। मैंने क्या बोला था, एफ आई का सम कर दो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट देख लो, आ रही है इक्वल। तो ये हो गया हमारा कि हमने सही किया है। n/2 निकाल लेते हैं, 66/2, 33, ठीक है। अब 33 से जस्ट बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये देखो ऑरेंज से मार्क करते हैं, 33 से जस्ट बड़ी है 37, तो इसके सामने वाली हो गई हमारी
मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो गई हमारी 10 से 50। अब बोला है लोअर लिमिट, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल प्लस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। मॉडल कौन सी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी 15। देखो ये 20 वाली ज़्यादा है ना, देखो 20 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी लोअर लिमिट है 15, तो 15 प्लस 10 25। आंसर है 25 है सर। ये रहा, देखो ये रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी वेस्ट है। देखो क्या, इफ मॉड एंड डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियन इज दिस, द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। देखो क्या है, क्या था, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस मीन, 2 मीन। ठीक है, अब देखो क्या देखा है, मॉड एंड मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, यानी मॉड माइनस मीडियन। ये मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला, ये थर्ड है, ये सेकंड है, आंसर सेकंड। देखो मॉड माइनस मीडियन है 24, और मीडियन, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीडियन एंड मीन है ना, मतलब माइनस मीन प्लस मीडियन लिख सकता हूँ मैं। क्या है, अच्छा यही हमसे पूछा है। ठीक है सर, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मीडियन से मीडियन कट गया, तो मोड माइनस मीन कितना आ गया, 24। भाई ये यहाँ पे, अच्छा ये हमसे पूछा, तो मैं यहाँ माइनस एक्स कर देता हूँ, इसकी जगह पे एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करें, देखो मोड और मीडियन है, यहाँ पे भी मोड और मीडियन है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अगर हम यहाँ पे मीडियन डाल दें मोड की जगह, तो मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस आ सकता है। अच्छा कोई नहीं गाइस, ये क्वेश्चन तुम घर पे ट्राई करना, हो जाएगा, खुद एक बार ट्राई करना। ठीक है, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कर लेना, वैसे हो जाएगा, इसी से होगा। ठीक है, देखो फिर अगला भी भैया, द मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। ये तो सिंपल है, तो तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो 0 से 5, 6 से 11। अब गाइस ये क्वेश्चन में देखो करेंगे क्या, 12 से 17, 18 से 23, 10, 24 से 29। अब ये गाइस तुम अगर देखो इस डेटा को, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो कैसे, 0 से 5 है, फिर 6 से स्टार्ट है, मतलब कि हम इसको बेसिकली, इसको हम क्या बोलते थे, मेरे दिमाग से निकल रही है वो 2 टर्म्स। ठीक, अच्छा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, हाँ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। तो ये डेटा जो है ये हमारा क्या है, इंक्लूसिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव करेंगे। कैसे करते थे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, यानी माइनस 0.5, और अपर लिमिट में प्लस, फिर 5.5 से 11.5, फिर 11.5 से 17.5, फिर 17.5 से 23.5, 23.5 से 29.5। देखो आ गया देखो कंटिन्यूस है अब है। ठीक है, ये है हमारी क्लास इंटरवल, एफ आई लिख दो, 13, 10, 15, 8, 11, सॉरी 13, 10, 15, 8, 11। ठीक है, क्या निकालना है हमें, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। चलो देखो सी एफ निकाल लो, सी एफ क्या हो जाएगा, 13, 23, 38, देन वी हैव 46 एंड देन 57। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, ये हो गया 57, n/2 कर लो, कितना आ गया, 2 to the 4, 2 8 the 16.5, 28.5। कौन सी है गाइस इसमें, देखो 28.5 से बड़ी ये है, ये वाली हो गई हमारी मीडियम क्लास, तो अपर लिमिट यानी 17.5 आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन वैल्यू ऑफ वाई। अब ऐसा होता है गाइस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें मीन निकालना होता है, ओ मीन दे रखा होता है, और ऐसे ना फ्रीक्वेंसी में कुछ वेरिएबल दे रखा, ऐसे क्वेश्चन मीडियन में भी मिलेंगे तुम्हें, वो फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नहीं, हम ये वाला करते हैं। देखो एक्स आई दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, एफ आई दे रखा है 4, 5, देन वाई, देन 1, 2, एक्स आई एफ आई निकाल लो, 4, 10, 3 by 4 एंड देन 10,
कर दो प्लस इनको, 14 14 28 और 3 80 28 प्लस 3y, ये आगे से एक्स आई एफ आई कर लो, सिग्मा एक्स आई एफ आई लगा दो। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई कितना बन गया देखो, 4 5 9 9 3 12 प्लस वाई, ठीक है लगा दो। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा 28 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस वाई। मीन कितना दे रखा है 2.6 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस वाई, ले जाओ उधर, 12 इंटू 12 प्लस वाई इंटू 2.6 इज इक्वल टू 28 प्लस 3y। सॉल्व करके बताओ y की वैल्यू कमेंट में, बताओ बताओ, आएगी आएगी, ठीक है। तो ये गाइस थे हमारे 1 मार्कर। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 मार्कर पे, ठीक है। 2 मार्कर के 2 ही क्वेश्चन है पर ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बेसिकली वही है, तुम्हें मीन और मीडियन कैलकुलेट करना होता है अपने फॉर्मूले से। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ आई लिख लो, पहले एक्स आई लिख लो, 5 15 25 35 45। देन क्या लिख लो, एफ आई लिख लो 2 12 22 8 6, ठीक है। ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया एफ आई, ओ सॉरी ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई। सम कर लो एफ आई का कितना आएगा, देखो 14, देखो 14 और 14 28, 28 और 22 कितने हो गए 50। सी एफ निकाल लो 2, देन 14, देन वी हैव 36 44 50। n बाई 2 निकाल लो 25, ठीक है। देखो कहाँ है 25 से बड़ी, ये रही। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 20 से 30 वाली, यानी L की वैल्यू 20, H की वैल्यू 10, CF की वैल्यू मैंने क्या बताया था, एक प्रीसीडिंग 14। ये देखो 36 मीडियम क्लास की CF से एक प्रीसीडिंग मतलब 14। लगा दो फॉर्मूला, लगाओ, देखो मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, क्या था L प्लस n बाई 2 कितना है 25 माइनस CF 14 अपॉन F कितनी है देखो 22 इंटू 10, कर दो सॉल्व बाई 20 प्लस हेयर वी हैव 11 बाई 22 इंटू 10। देखो ये 5 से आ गया, यानी 25 हमारा मीडियन आ गया। सिंपल गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। देखो ये भी वही है, मीन निकालना है ग्रुप का, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। एक्साइड लिख लो 4 6 8 10 12। एफ आई लिख लो 5 10 10 7 8। एक्स आई एफ आई कर लो, इसमें आसान है, देखो 20 60 80 70 96 कर लो 6 6 2 8 8 16 16 7 23 और 9 32 326 आ गया एफ आई एफ आई कर लो, यहाँ पे लो, देखो क्या हुआ 4 6 10 10 8 18 18 तो 20 2 4 40 कर लो मीन निकाल लो 326 बाई 40। आंसर बताओ कमेंट में। देखो गाइस इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये रिवीजन है कि मैं इसमें तेज करा रहा हूँ ताकि तुम्हारी भी ऐसी स्पीड बने पेपर में, पर ये नहीं पेपर में ऐसे लिख के आना है, मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर लिखना है कि ये है क्लास इंटरवल, ये है एक्स आई, ये है एफ आई। अच्छा हमने एक्स आई का सम कर दिया था क्या, ओ तभी हमने गलती, ये पॉइंट में आना नहीं चाहिए। एक सेकंड गाइस, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे हमने एक्स आई का सम कर दिया, हमें एफ आई का करना है, सॉरी। तो क्या होगा 5 15 25 25 7 32 और 8 40, तब भी तो 40 ही आ रहा भाई वहाँ भी 40 ही आ रहा, 326 बाई 40 आंसर आता हूँ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 12 8 20 20 हाँ 40 ही आ रहा है इसका भी, ठीक है। तो ऐसे होता है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे तुम लिखोगे एक्स आई एफ आई, फिर ये लिखोगे समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन एफ आई। ये तो तुम्हें गाइस देखो पूरा लिख के ही आना है, ठीक है। मैं तेज़ बता रहा हूँ ताकि रिवीजन है ना, क्योंकि हमें अभी ये चैप्टर कवर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का अपनी 3 मार्कर और 4 मार्कर लाऊंगा स्टेटिस्टिक्स के अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर एंड गुड बाय। कोई भी डाउट हो आई बटन पे प्लेलिस्ट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में ये PDF मिल जाएगी, सब बता रहा हूँ,
ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, पॉलिनोमियल, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कौन सा भाई, और सर्कल, चारों कराएं अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर गाइस एंड ऑल द बेस्ट। तैयारी अपनी फुल रखो, रिवाइज रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।